बहराइच में तनाव खत्म नहीं हो रहा है। पूरे 6 दिन बीत चुके हैं और बहराइच में अभी हालत वैसी ही नाजुक बनी हुई है। 13 अक्टूबर को दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के दौरान बहराइच में हिंसा भड़की थी। जो भी पुलिस ने सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कल 2 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद नेपाल के बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया, लेकिन आज जुम्मे की नमाज है और पुलिस के लिए सुरक्षा का इंतजाम पुख्ता रखने की एक बहुत बड़ी चुनौती है, एक जिम्मेदारी है। तो आज जुम्मे की नमाज पर बहराइच में किस कदर सुरक्षा के इंतजाम है, इस पर देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। काउंटर के बाद साफ तौर से सुरक्षा व्यवस्था और पूरी तरीके से मुस्तैद कर दी गई है। अगर आप मेरे पीछे की तस्वीरें देखेंगे तो पाएंगे यहाँ पर डबल चेकिंग, यानी कि पहले यहाँ पर हैवी पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। आप देखिए मेरे पीछे तस्वीरों में दिख रहा होगा, आने जाने वालों को सभी को चेक किया जा रहा है। और इसके पीछे जो एक बैरिकेडिंग चेकिंग है, यानी कि डबल चेकिंग की जा रही है, पहले तो वेरीफाई करके और पीछे सामान वगैरह अगर कुछ ले जा रहा है तो उसमें भी चेक किया जा रहा है। क्योंकि ये एरिया जो है ये जाता है सीधे महसी तहसील और महाराजगंज, जहाँ पर यह हिंसा हुई थी। और ऐसे में साफ तौर से आज फ्राइडे की नमाज है, तो कहीं ना कहीं कल के इनकाउंटर के बाद आज के हालात और संवेदनशील माने जा रहे हैं। इसी वजह से इस तरीके की चेकिंग को बढ़ाया गया है। और इसके साथ साथ जब गांव वाले हैं और मृतक परिवार है, उसने साफ कहा है कि उसको इंसाफ नहीं मिला है, तो ऐसे में उबाल कहीं ना कहीं मृतक परिवार की तरफ भी है और उनके जो गांव के लोग हैं उनमें भी है। तो ये सेंसिटिव को देखते हुए पुलिस ने चारों तरफ से पहरा कर दिया है, पूरी तरीके से एक तरीके से नाकाबंदी से कर रखा है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता समर्थ हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। समर्थ, जुम्मे की नमाज, जुम्मे का दिन है, सुरक्षा के कैसे इंतजाम है, बहराइच में हालात कैसे हैं? बिल्कुल राजीव, आज जुम्मे की नमाज है और बहराइच में, और हम इस वक्त उसी जगह पर मौजूद है जहां कुछ दिन पहले एक ऐसी हिंसा हुई जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और तमाम दुकानें जल गई। आज आलम यहाँ कुछ अलग है। यहाँ पर अगर आप देखें तो आज यहाँ बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। इस तरह के बैरिकेड्स के जरिए पूरे एरिया को कवर किया गया है। तमाम गाड़ियां हैं, उनकी चेकिंग भी चल रही है। पीछे आप देखिए, सामने जो है मस्जिद है और तमाम दुकानें हैं जो टूटी फूटी पड़ी हुई हैं। तो वहीं हर ओर आप देखेंगे तो इस तरह के तमाम बैरिकेड्स लगे हुए हैं जो कि वाहनों को कहीं ना कहीं एक छोर से केवल जाने दे रहे हैं, यानी कि एक छोर से रोका हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए तमाम वाहनों की चेकिंग भी चल रही है, वो भी आपको हम दिखाते हैं यहाँ से कि किस तरह से बाइक्स को रोककर यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिसकर्मी आधार आईडीज वगैरह यहाँ पर आपको चेक करते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ निर्देश दिए गए आप लोगों को, क्या कुछ कर रहे हैं आप लोग? यही खाने पे जाना उनको, बच्चे के पैसे। अच्छा जी सर। तो देख सकते हैं यहाँ पर आईडीज चेक कर रहे हैं ये सभी लोग। आईडीज, जितने भी लोग मूवमेंट, देखिए वो जो इलाका है वहां से लोग आए, इधर से लोग आए और फिर भिड़ंत कहीं ना कहीं हुई। वो घर भी सामने ही लगता है। यहाँ पर देखिए तमाम लोग आईडीज चेक कर रहे हैं। सिसैया मरी सिसैया। ठीक। आईडीज चेक करने निर्देश क्या मिले, क्या कुछ कर रहे हैं आप लोग बताइए? निर्देश मिले हुए कि जो भी यहाँ से आ जा रहा है उसकी आईडी चेक करनी है, देखना है। जो 4 व्हीलर गाड़ियां उनको देखना है कि उनके पास कुछ बम विस्फोटक या कुछ संदिग्ध सामग्री तो नहीं है जिससे वो यहाँ कुछ कर सकें, या आने जाने वाले उपद्रवी है वो ना अंदर आ पाए। इसलिए हम लोग चेकिंग लगाए हुए हैं, चेक करें सभी को। कि नमाज है आज, तो उसको लेकर क्या आप लोग? उसके लिए सावधानी बरतने की, जो भी आ जा रहा है उसको हम चेक कर रहे हैं कि कोई किसी के पास कोई भी संदिग्ध वस्तु तो नहीं है किसी प्रकार की। खबर आपको बता दें, सभी आरोपियों की पेशी इस वक्त कराई जा रही है। इनकी कल गिरफ्तारी हुई थी। 5 कुल आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारी कल हुई थी, जिसमें 2 को पैर में गोली लगी है। सभी आरोपियों की पेशी इस वक्त चल रही है। एसीजेएम के घर पर ये पेशी की जा रही है। तो बड़ी खबर, बहराइच कांड पर सभी आरोपियों की पेशी और इनके रिमांड की मांग, इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रहे पुलिस। कल बड़ी कामयाबी उस समय मिली जब नेपाल भागने की फिराक में ये आरोपी पकड़े गए और एनकाउंटर हुआ, 2 के पैर में गोली लगी। बहराइच हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा के गांव के बाहर भी बैरिकेडिंग कर दी गई है। वहां भी पुलिस बल की तैनाती है। आज जहां पर उनका घर है उस घर की तस्वीर आप देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से, यहाँ पर किस तरह से बैरिकेड किया जा रहा है। पूरा एक लकड़ी का जो पोल है उसको यहाँ रखा जा रहा है और रास्ते को बंद किया जा रहा है। यानी कि ये जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, जो चौराहा जो है, यहाँ से आप मानिए लगभग 2 किलोमीटर अंदर घर है। किसका घर है? रामगोपाल मिश्रा का। रामगोपाल मिश्रा का परिवार इनकाउंटर को लेकर सवाल उठा रहा है। और अब ये देखिए किस तरीके से ये
इस पूरे लकड़ी के पोल को यहाँ पर फिक्स कर रहे हैं, रस्सी का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि इसको बांध रहे हैं। ये देखिए किस तरह से एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि रस्सी का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस पूरे रास्ते को ब्लॉक करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। इनको निर्देश मिले हैं कि परिवार से किसी को मिलने ना दिया जाए, खासकर मीडिया को अंदर जाने की मनाही हो गई है। तो परिवार ऐसा क्या बोल रहा है जो उनको बोलने से रोका जा रहा है, बड़ा सवाल ये है। दूसरी जो बात है, आज जुम्मे की नमाज है जिसको लेकर सिक्योरिटी बढ़ाई गई है और ये भी एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से इसको यहाँ पर ब्लॉक किया गया है। आप ये गाड़ी पुलिस की आप देख सकते हैं बीच में लगा दी गई है और अंदर भी सघन पुलिस चेकिंग भी चल रही है, सघन पुलिस फोर्स भी लगी हुई है। इस तरह की गाड़ियां रोड के बीच में लगा दी गई हैं और सामने की तस्वीर आपको बता रही है कि किस तरीके से इस पूरे चौराहे, यानी कि जो रास्ता पीड़ित के घर का है, यहाँ से मुश्किल से 2 किलोमीटर है, उसको यहाँ बाधित किया गया है, रोका गया है। माना जा रहा है कि जुम्मे की नमाज खत्म होने के बाद शाम तक ही ये जो व्यवस्थाएं हैं इनको वापस से दुरुस्त किया जाएगा। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, बहराइच आज तक। तो यूपी पुलिस ने कल 2 आरोपियों सरफराज और तालीम को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। पुलिस का दावा है कि दोनों ही नेपाल भागने वाले थे, लेकिन उन्हें दबोच लिया गया। दोनों की निशानदेही पर रामगोपाल मिश्रा की हत्या में शामिल हथियार की बरामदगी करने पुलिस गई तो दोनों ने हमला कर दिया और मुठभेड़ का वीडियो भी अब सामने आया है। छुएंगे नहीं, बना रहिए, सुरक्षित करिए इसको। अब रही कहाँ है मेरे? यहाँ पे रहो, असले के पास सुरक्षित करो, लेके आओ। चलो चलो, परेशान मत हो, कोई बात नहीं। ठीक है, हम लोग भागो। नहीं भागना चाहिए, गलत काम कर रहे हो तुम, पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो। हम लोग गलती नहीं करेंगे, कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके ये सब गलत है ना? गलती वहाँ की अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर। हम लोग प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर, किस तरह करोगे? चलो फिर गाड़ी घुमाओ। अरे गाड़ी घुमाइए जल्दी। बस वहीं रह गए, छुएंगे नहीं। इस मुठभेड़ पर ही सवाल उठ रहे हैं। कल मुठभेड़ की खबर आने के बाद आज तक संवाददाता आशीष श्रीवास्तव उस जंगल तक पहुंचे जहां मुठभेड़ का दावा किया जा रहा है। बहराइच में हुई हिंसा के आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। हम उस जगह पर मौजूद हैं। ये जो जगह है ये बहराइच से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर इनकाउंटर हुआ है। आप देखिए जो एरिया है ये पूरा जंगल सा एरिया है, यहाँ पर बड़ी बड़ी झाड़ियां और पुलिस यहाँ पर बताया गया है कि दोनों आरोपियों को सरफराज और तालिब को लेकर आई थी और यहाँ पर बरामदगी के लिए, यानी कि जो उनके पास असलहा था, जो हथियार था, लोडेड हथियार उन्होंने बताया था कि यहाँ छुपा रखा है, उसके बाद यहाँ पर बरामदगी को लेकर आई थी और उस दौरान भागने की कोशिश की, पुलिस पर फायर करने की कोशिश की और पुलिस ने एनकाउंटर में दोनों को गिरफ्तार किया है। दोनों को गोली लगी है पैर में। टोटल 5 आरोपियों को पुलिस ने इस पूरी हिंसा में जो शामिल थे उनको गिरफ्तार कर लिया है। ये जो एरिया है, अगर मैं आपको बताऊं इस एरिया के बारे में, तो ये नेपाल यहाँ से लगभग 16 किलोमीटर दूर होगा। ये जो आप नहर देख रहे हैं, यहाँ से रोड है, इस रोड पे चलते हुए सीधे चले जाएंगे अगर, तो यानी कि वो चाहते थे, वो जानते थे कि यहाँ से भाग पाना काफी आसान है और यही वजह है कि वो यहाँ से भागने की भी कोशिश में थे कि यहाँ से नेपाल पहुंच जाएंगे और उनके जो रिश्तेदार रहते हैं उनके पास चले जाएंगे। सर, यूपी पुलिस कह रहे हैं कि आरोपी सरफराज और तालिब ने पहले हमला किया, फिर जवाबी कार्रवाई हुई, जबकि सरफराज की बहन कह रही है कि पुलिस तो उसे उठाकर ले गई थी।
मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू और मोहम्मद तालिम उर्फ सबलू, इनकी निशानदेही पे जब पुलिस की टीम नानपारा क्षेत्र में मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई तो वहां पे इन्होंने मर्डर वेपन को लोडेड हालत में रखा हुआ था, जिसको लेकर पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें इन दोनों को गोली लगी है। ये घायल हुए हैं, इनको उपचार के लिए पहुंचा दिया गया है और जो अन्य 3 अभियुक्त हैं उनको भी हमने हिरासत में ले लिया गया है। आज 5 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया है। हमको अचानक से पता चला कि वो पकड़े जा चुके हैं और उनका इनकाउंटर कर दिया गया है, जबकि ये खबर कल ही हो चुकी थी कि कल उनको इंसान गाड़ा से पकड़ा गया है, धर्मकाटा वहां से पकड़ा गया है। इतनी बड़ी बात मुझे पता।